Good morning, everyone. Good morning, sir. Today we are going to start a new chapter. The name is Introduction. या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि How to introduce yourself. आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें. कई सारे लोग हैं, किसी भी तरीके से अपने कोई आपसे बात करे, आपको उसको इंट्रोड्यूस कराओ अपने आप को, तो आप खड़े हो गए और कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दिया. मगर इंट्रोडक्शन देने के लिए, मेरी बात याद समझिएगा ढंग से, इंट्रोडक्शन देने के लिए सबसे पहले हमें उसकी एक रिदम बनानी चाहिए कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ को ख़त्म करना है. इंट्रोडक्शन देना जो है ये एक आर्ट है, सीरियसली ये एक आर्ट है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना वो आपका इंट्रोडक्शन होता है. आप जब किसी से जिस तरीके से बात करते हैं, जब बात करने का तरीका आता है तो उस पर इंट्रोडक्शन ही सबसे पहले होगा कि नहीं होगा. तो इंट्रोडक्शन करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स क्रिएट किए जिनका आप सामने देख सकते हैं. 9 पॉइंट्स मैंने तैयार किए जिसकी मदद से आप अपने आप को बहुत कम शब्दों में, मतलब मिनिमम वर्ड में अपनी ज्यादा जानकारी सामने वाले को दे सकते हैं. और एक बात बताएं, इंट्रोडक्शन में कोई नहीं चाहता ज्यादा से ज्यादा आपके बारे में जाने. मोस्टली लोग इंटरेस्ट नहीं रखते कि आप क्या हो, क्यों हो, डजंट मैटर. उन्हें अपने काम से मतलब है, मोस्टली लोगों को, सबको नहीं. अब अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, अपनी पहचान बताने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए थोड़े थोड़े शब्दों का इस्तेमाल कीजिए. थोड़े थोड़े शब्दों का इस्तेमाल कीजिए. जरूरी है कि आप पूरी कहानी अपने बारे में बता दें? नेसेसरी है क्या? नहीं है ना. तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या करा, इसके 9 पॉइंट क्रिएट किए कि हमें क्या क्या एक इंट्रोडक्शन में बताना चाहिए, क्या क्या बताना चाहिए. जैसे कि अभी आपको पता चला कि आपकी एक इंट्रोडक्शन की क्लास होने वाली है, उसके लिए मैं आपका नया इंट्रोडक्शन तैयार कर रहा हूँ, बड़ा ही कम शब्दों में बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन. ठीक है ना. सबसे पहले एक वर्ड लिखा हुआ है ग्रीट. डू यू नो व्हाट इज द ग्रीट? एक्सेप्ट हर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो कि व्हाट इज द ग्रीट? इस शब्द का मतलब जानते हैं? ग्रीट माने क्या होता है? रेज योर हैंड. कौन कौन जानता है? ओके, डाउन योर हैंड प्लीज. ग्रीट उन सारे वाक्यों को या सेंटेंसेस को कहा जाता है जो आप किसी से मिलने के वक्त विश करते हैं या उससे जाते समय, विदाई लेते समय आप विश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे सुबह सुबह मिला और मैं यहाँ क्लास में एंटर करा, आपने कहा गुड मॉर्निंग सर. दिस इज कॉल्ड ग्रीट. दिस इज कॉल्ड ग्रीट. मैं क्लास में आता, आप कहते नमस्ते सर, नमस्ते सर. ये होता ग्रीट. मैं क्लास में आता, आप कहते अस्सलाम वालेकुम. ये होता है ग्रीट. ये क्या होता है? ग्रीट. मैं अंदर आता, आप कहते सत श्री अकाल सर. मैं कहता सत श्री अकाल. ये होता है ग्रीट. मैं अंदर आता, आप जय जिनेंद्र सर. मैं कहता जय जिनेंद्र. ये होता है ग्रीट. मैं एंटर करता और आप कहते गुड मॉर्निंग सर. मैं कहता गुड मॉर्निंग. ये होता है ग्रीट. मैं एंटर करता, आप कहते गुड आफ्टरनून सर. मैं शाम को आता तो आप कहते गुड इवनिंग सर. मैं रात के समय भी अगर जाग रहा हूँ और आपसे मुलाकात हो गई तो आप जाते समय अलग वर्ड यूज करेंगे और उस समय अगर आप मेरे सामने तो गुड इवनिंग बोले. क्या बोलेंगे? रात के समय लोग कहते हैं गुड नाइट. गुड नाइट केवल सोते समय होता है या किसी से रात को विदाई लेते समय होता है. किसी से रात को विदाई लो, ठीक है हम अपने घर चलते हैं, गुड नाइट. मेरी बात समझ में आ रही है ना. मगर जब तक आप रात में भी उसके साथ तो वो गुड इवनिंग का वर्ड बोला जाता है. मेरी बात समझ में आ रही सबके? अब हमारा जो ग्रीट है वो इंग्लिश इंट्रोडक्शन में कैसे यूज किया जाएगा. अगर आप किसी के पास हैं या किसी से आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है, किसी से आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो उस इंट्रोडक्शन के दौरान आपको देखना है कि उस समय क्या है, किस वक्त आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. सुबह दे रहे हैं तो ग्रीट हमारा क्या होगा? अगर हम दोपहर में दे रहे हैं तो, अगर हम शाम को दे रहे हैं तो वेरी गुड. अच्छा, ये केवल इंट्रोडक्शन में ऐसे वर्ड जरूरी नहीं कि यही हो. आज आपका बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे जो विश है वो भी एक तरह से ग्रीट ही है. वो भी क्या है? ग्रीट ही है. जैसे कि आप न्यू ईयर की विशेष किसी को देते हैं तो वो भी ग्रीट है. हैप्पी न्यू ईयर इसलिए बोलते हैं ग्रीटिंग कार्ड्स. नाम सुना होगा ना? वो ग्रीटिंग कार्ड्स का नाम ग्रीटिंग कार्ड्स इसीलिए पड़ा है क्योंकि उसमें हम ग्रीट करते हैं किसी को. उसको हम क्या करते हैं?
किसी को ग्रीट करते हैं, तो इसलिए ये वर्ड होता है ग्रीट। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, अगर किसी को इंट्रोडक्शन दे रहे हो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके सामने खड़े होकर ग्रीट करेंगे। ग्रीट करने के अपने अपने तरीके होते हैं, रिलीजियस तरीके भी होते हैं और हमारे जो है पर्सनल तरीके भी, और एक ग्लोबल लैंग्वेज जो हमारी इंग्लिश है उसके हिसाब से भी होती है। ग्लोबल लैंग्वेज में गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग चलता है। तो जैसे कि अभी आप दे रहे हैं तो आप सबसे पहले किसी मिलेंगे, गुड मॉर्निंग मैम, या गुड मॉर्निंग सर, एम आई राइट। फर्स्ट सेंटेंस राइट डाउन कीजिए। फर्स्ट सेंटेंस हमारा होगा ग्रीट। अब ग्रीट में आप जिस भी वक्त है उस हिसाब से लिखिए, मगर आप गुड मॉर्निंग लिख दीजिए अभी। ओके, राइट डाउन द सेंटेंस गुड मॉर्निंग सर, ऑब्लिक करके मैडम भी लिख लीजिए। ओके, द सेकंड ऑप्शन, ग्रीट के बाद हमारा आता है नेम। आपको ग्रीट करने के तुरंत बाद अपना नाम जो है सामने वाले को बताना है कि मेरा नाम है ये। तो जैसे मैं आपसे मिलता हूं तो मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग, माय नेम इज इमदाद अली वारसी। So you can write your name. The second point is name. So you can write your own name. Okay? Write your own name. अच्छा, नाम बताने के बेटा कई तरीके होते हैं। जब आप आपको किसी को अपना नेम बताते हैं तो कई तरीके होते हैं। कुछ लोग कहते हैं ओ माई सेल्फ डायमंड सर, माई सेल्फ डायमंड सर, दिस इज डायमंड सर, या सबसे बेहतरीन और सबसे बेहतर, सबसे इंप्रेसिव तरीका जो है वो एक ही सेंटेंस का है, जो कि ओल्ड स्टाइल है, आप सब लोग जानते हैं। व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज, व्हाटएवर योर नेम यू कैन राइट योर नेम, माय नेम इज, आप अपना नाम जो है राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट हमारा क्या है मेरे बेटा, प्लेस। आप कहां से बिलोंग करते हैं, आप कहां से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ इटावा में हैं, ठीक है, और आपका इंटरव्यू भी यहीं चल रहा है, आप अपना इंट्रोडक्शन भी इसी शहर में दे रहे हैं और आप हैं भी इसी शहर के, तो आप कहेंगे आई बिलोंग टू इटावा, आई बिलोंग टू इटावा। लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू मी प्लीज, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, कि आप पहला सेंटेंस बोलेंगे आई बिलोंग टू इटावा, आई बिलोंग टू इटावा, मैं इटावा से हूँ, क्लियर है। आप इटावा से हो और इंटरव्यू या जो इंट्रोडक्शन है वो आप इटावा में ही दे रहे हो। अभी आप कहीं और से बता रहे थे आप कि आई बिलोंग टू इटावा। आप ऐसे भी कह सकते हैं आई एम फ्रॉम इटावा। आप और कैसे कह सकते हैं, आई एम फ्रॉम इटावा। दो सेंटेंस हो गए, मगर आप खुद उसी शहर में ही इंट्रोडक्शन दे रहे हो और उसी शहर के रहने वाले हैं, तो आप एक वर्ड यूज करते हैं इट सेल्फ। क्या होता है ये, इट सेल्फ। तो इसका मतलब हो गया मैं इटावा से ही हूं, आई बिलोंग टू इटावा इट सेल्फ। व्हाट, आई बिलोंग टू इटावा इट सेल्फ। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं आप कि आई एम फ्रॉम इटावा इट सेल्फ। मेरी बात समझ में आ गई। तो सबसे बेहतर तरीका कौन सा होगा, आई बिलोंग टू इटावा इटसेल्फ। अगर आप वहीं से तो इटसेल्फ आप ऐड कर लीजिएगा। अगर आप वहां से नहीं है, किसी और सिटी से बिलोंग करते हैं, तो यू कैन नॉट राइट द वर्ड इटसेल्फ। ओके, इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा ताकि आपको ध्यान रहे इसको कहाँ हमें ऐड करना है और कहाँ ऐड नहीं करना है। मेरी बात समझ में आ रही है मेरे बेटा? ओके, द सेकेंड एंड द थर्ड इज प्लेस। प्लेस आपने बता दिया आप कहाँ से हैं। द फोर्थ पॉइंट इज फैमिली। अच्छा, जरूरी है कि आप इंट्रोडक्शन अपना दे रहे हैं और फैमिली को बहुत सारा उनके बारे में हम कुछ बताएं किसी को। क्या क्या सामने वाला सुनने के लिए इंटरेस्टेड है? मोस्टली लोग मेरे ख्याल से तो नहीं होते। मेरे ख्याल से मोस्टली लोग आपके बारे में तो चलो जानना चाहते हैं क्योंकि आप उनसे इंट्रोड्यूस हो रहे हो, तो वो जानना तो चाहते हैं कि आप क्या, मगर हाँ बहुत सारा तो नहीं, थोड़ा बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप अपनी फैमिली का भी दे सकते हैं। इसमें एक छोटा सा पार्ट क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अपनी एक लाइन बोलता हूँ, अपनी फैमिली के बारे में भी मैं उसके बारे में बता देता हूँ, और अपना तो चले क्योंकि वो फैमिली मेरी ही है, मगर इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना है मुझे, बहुत हल्का फुल्का सा बताना है। जैसे कि एक लाइन में राइट डाउन द लाइन प्लीज, फैमिली के हिसाब से है, इन माई फैमिली कॉमा
apart from my parents, apart from my parents, apart from my parents, I have, अब आपके जितने भाई बहन हैं तो आप उधर लिख दीजिए कि आई हैव, जो भी आप जैसे नंबर ऑफ, आपके 2 भाई हैं तो आप बोलेंगे आई हैव 2 ब्रदर्स, और एक बहन है तो कह देंगे आ सिस्टर। अब जिसके जितने भाई बहन हैं वो अपने हिसाब से उसके अंदर नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर को फिल कर सकता है। इज दैट क्लियर? ओके, सो यू कैन से इन माय फैमिली आई हैव 3 brothers and 2 sisters. In my family, apart from my parents, I have 2 brothers and 3 sisters. आप अपने हिसाब से बताइएगा, ये मैंने अपने हिसाब से बता दिया कि मेरी फैमिली में इतने मेरे भाई हैं, इतनी बहनें हैं, मगर आप अपने हिसाब से बताइए जितने आपके हों। इज दैट क्लियर? और अगर कोई है ही नहीं, आप इकलौते बच्चे हैं अपने माँ बाप के, तो आप कैसे कहेंगे? इन माई फैमिली apart from my parents, I am the only daughter, I am the only son. Only son means इकलौता बेटा, या only daughter means इकलौती बेटी। मेरी बात समझ में आपके आ रही है ना? पॉइंट नंबर कौन सा था ये बेटा? ये पॉइंट नंबर था 4। Now the next is qualification. 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 Do you know what is the qualification? आप क्या करे हुए हो, आप कितना पढ़े लिखे हो, आप कितने क्वालिफाई हो, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि कोई बंदा है और वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है कि आप अपनी लास्ट डिग्री के बारे में बताएं। आपकी जो लास्ट डिग्री होती है, लास्ट डिग्री या लास्ट क्लास, अगर आप किसी इंटर कॉलेज में थे और आपको अभी फर्स्ट ईयर क्लियर किया है, तो सर आई हैव डन क्लास 11, नाउ आई एम परसुइंग क्लास 12, नाउ आई एम परसुइंग क्लास 12। मैं अभी 12th कर रहा हूँ। जस्ट अ सेकंड, डोंट राइट, प्लीज डोंट राइट। अभी मैं क्लास में 12th में हूँ और इससे पहले मैंने कौन सी डिग्री की है, कौन सा पास किया क्लास? क्लास 11। आई हैव डन क्लास 11, आई हैव पास क्लास 11, नाउ आई एम परसुइंग क्लास 12। एक तो ये लाइन हो गई। उसके अलावा अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे, फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आप ग्रेजुएट हैं और उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन अब करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे वहाँ पर किस तरीके से कि आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कानपुर, या फ्रॉम द AMU, फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, आप उस इंस्टीट्यूशन का नाम बताइए। देन आफ्टर आप क्या कर रहे हैं प्रेजेंट में? सर आई एम डूइंग या आई एम परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन एट द यूनिवर्सिटी, जो भी नेम हो, व्हाटएवर द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, यू कैन राइट और स्पीक। मेरी बात समझ में आ रही है? मगर क्योंकि आप लोग अभी ग्रेजुएट लेवल पे नहीं है, तो आप लोग क्या कहेंगे? आई हैव पास या आई हैव डन क्लास 10 लास्ट ईयर फ्रॉम द बोर्ड, जो भी बोर्ड है आपका या कॉलेज का नाम है, आप बोल सकते हैं। देन आफ्टर आप जो आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आई एम डूइंग 11 क्लास 11 फ्रॉम द स्कूल या बोर्ड जो भी आपका है, उसका नेम राइट डाउन करें। सो व्हाट कैन यू राइट नाउ? आप क्या लिख सकते हो अपने बारे में? आप क्या लिखेंगे बताइए? I have done class 10. आप डन। Class 10. Now I am pursuing. Now I am pursuing class 11 in. You can write your school name also. Okay. आपको उसी के आगे आप अपने कॉलेज या स्कूल का नेम मेंशन कर सकते हैं। दैट क्लियर? फ्रॉम लगा के कीजिएगा, फ्रॉम। सर उसमें ये भी लिखना है किसी तैयारी के लिए क्लास 11 ओके, फॉर एग्जाम्पल अब आपने ये स्कूल के बारे में आपने लिख दिया कि इन स्कूल जो भी आप जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ इन लगा के लिखिएगा, जहाँ से कर चुके हैं वहाँ फ्रॉम लगा के लिखिएगा। इतना क्लियर है? अब आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, परसुइंग में आपको ज़रूरी नहीं है कि 11th लिखें। आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यू कैन राइट द सेंटेंस। व्हाट इज द सेंटेंस? I am done class 10. Now I am pursuing. Now I am pursuing NEET. नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट। और
किस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं? इन या एट द इंस्टीट्यूट, जो भी आपका इंस्टीट्यूट नेम है उसको मेंशन कर दीजिए। ये 2 लाइंस आपकी बन जाएंगी, 2 लाइन बन गई होंगी एक क्लास के हिसाब से। और अगर आप कुछ लोग प्रिपरेशन किसी चीज की कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं, जेईई की कर रहे हैं, है ना, किसी भी चीज की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उस प्रिपरेशन का नेम विद द इंस्टीट्यूशन राइट डाउन कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आपकी आ रही है ना मेरे बच्चे? ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिफिकेशन के बाद हमारी एडिशन, जो एडिशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या? डू यू नो व्हाट इज द एडिशनल क्वालिफिकेशन? व्हाट? ओके, फॉर एग्जांपल मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कि मान लीजिए मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर कोर्स कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का, इसको बहुत सी ऐसी लैंग्वेज सीख रहा हूँ, कोई जावा सीख रहा हूँ, है ना, या अकाउंटिंग का कोई कोर्स सीख रहा हूँ, या कंप्यूटर का कोई भी ऐसा कोर्स है। इसके अलावा मैं कोई स्किल सीख रहा हूँ, स्किल मैंने आगे लिखा हुआ भी है एडिशनल क्वालिफिकेशन एंड स्किल। ये जो वर्ड आया है स्किल, इसके अंदर आप कोई स्किल सीखते हैं, कोई कौशल, कोई ऐसा काम या कोई ऐसा कोर्स जिसको आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल छोटे कारों में आ जाए आप, जैसे कि कामों में कढ़ाई, बुनाई, है ना, मेकअप आर्टिस्ट बनते हैं कुछ लोग, वो, है ना, जैसे कि कारपेंटर बन रहा है, इन सब की पढ़ाई होती है स्किल। आप हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, गृह उद्योग कोई करते हैं, वो सारे के सारे जो स्किल्स सीखी जाती हैं उनको हम स्किल्स कहते हैं, या एडिशनल क्वालिफिकेशन के अंदर भी वो आता है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे प्रोफेशनल कोर्स भी होते हैं ना हमारे पास कंप्यूटर के, है ना, ADCA, PGDCA और जावा और लैंग्वेज और व्हाटएवर जो भी हम है, आई डोंट नो द नेम ऑफ द कोर्सेज, बट मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर कोर्सेज आर कॉल्ड एडिशनल क्वालिफिकेशन और स्किल्स। व्हाटएवर द स्किल्स, कोई भी हो सकती है, बहुत सारी स्किल्स हमारे पास होती है सीखने के लिए। उन सारी स्किल्स को हम क्या कहते हैं मेरे बेटे? वो हमारी पढ़ाई के अलावा एडिशनल क्वालिफिकेशन में जोड़ी जाती है। इज दैट क्लियर? इफ यू हैव एनी एडिशनल क्वालिफिकेशन यू कैन मेंशन इट इन योर इंट्रोडक्शन। हाउ? फॉर एग्जांपल, इन एडिशनल आई एम डूइंग या आई एम परसुइंग, आप क्या कर रहे हैं? जैसे कि आप लोग कुछ करते हैं एडिशनल, कुछ एडिटिंग, तो उस कोर्स का कुछ नाम होगा मेरा बेटा, उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। एडिटिंग सीख रहा हूँ तो एडिटिंग किसी कोर्स के अंतर्गत आती होगी ना, है? बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है आपकी, एडिटिंग में आप बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज ले रहे हैं ना, स्किल सीख रहे हैं ना। वीडियोज एडिटिंग होता है जो वो किस कोर्स के अंदर आता है? हाँ, सिनेमेटोग्राफी सीख रहे हैं आप, तो भाई वो कर लीजिए, है ना। या मैं MS ऑफिस सीख रहा हूँ, या फिर मैं बेसिक कोर्स कर रहा हूँ, आपका जो भी कंप्यूटर का कोर्स उसके नेम होते हैं, ADCA एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर एप्लीकेशन, MCA, BCA, ये वर्ड होते हैं, सुने होंगे ना कोर्सेज। इस सारे के सारे हमारे पढ़ाई के अलावा भी हम करते हैं, तो इनको सॉरी 12th के बाद आप अगर 12th के बाद जैसे ग्रेजुएट लोग हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उसके बाद जो एडिशनल कुछ कर रहे हैं, ये उनके लिए है। लिसन, ये समझ में आ गया मेरा बेटा? एडिशनल क्वालिफिकेशन किसे कहते हैं? मेरी बात समझ में आप लोगों के आ रही है ना? नेक्स्ट हमारा आता है एक्सपीरियंस। अच्छा, ये एक्सपीरियंस जो हमारा पॉइंट आया है, पॉइंट नंबर 7, जिसको हम कहते हैं एक्सपीरियंस। मेरा बेटा, एक्सपीरियंस बताने के लिए क्या आप अभी इस लायक हो कि आप अपना एक्सपीरियंस बताएं? क्या आपने अभी तक कोई एग्जाम, क्योंकि आप अभी 12th लेवल के स्टूडेंट्स, तो आप अपने किसी काम में तो गए नहीं, केवल पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस होगा किसी काम का, किसी वर्क का? एक आध स्टूडेंट हो जो फ्रीलांसर के तौर पे काम करता है, स्टार्टिंग से अपने स्कूलिंग के दौरान ही कोई स्किल सीखकर उसके अर्निंग करने लगता है, तो वो एक अलग चीज़ है। नॉट, ये रेयर केसेस में होता है, क्योंकि अभी यू हैव टू पे अटेंशन ऑन योर स्टडी ऑन। आपको फोकस आपके 12th पे करना है और अपने जो भी आप कर रहे हैं उन चीज़ों पे करना है। अभी आपके पास एक्सपीरियंस होगा नहीं, ये उनके लिए होता है जो लोग कुछ काम कर चुके होते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन अपना दे रहा होता तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता कि मैं टीचिंग करियर में 8 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ, है ना। तो मैं वहाँ पर अपना बताता कि आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस एज एन इंग्लिश टीचर, whatever the school name, मुझे नहीं मालूम, किसी भी स्कूल का नाम जहाँ पे मैंने पढ़ा है मैं बता दूंगा। मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैं प्रोफेशनल बंदा हूँ ना,
एक प्रोफेशनल व्यक्ति अपना एक्सपीरियंस बता सकता है. यू आर नॉट प्रोफेशनल, यू आर जस्ट अ स्टूडेंट नाउ. एम आई राइट? सो ये एक्सपीरियंस वाली लाइन आप थोड़ी सी स्किप कर दीजिएगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज हॉबीज. व्हाट इज द हॉबीज? सर अपने फ्री टाइम में जो भी करना पसंद है. हॉबीज. अच्छा, हॉबीज के लिए बहुत सारे लोगों की हॉबीज पता कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी हॉबीज होती हैं. अब आप किसी बंदे, अब सुनना मेरी बात को, अब आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के किसी बंदे से बात कर रहे हैं, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से बात कर रहे हैं और आप उसको अपनी हॉबी बता रहे हैं कि आई लाइक टू प्ले चेस. फॉर एग्जाम्पल, आप साइंस एग्जीबिशन में है और वो कहते हैं प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और आप बता रहे हैं कि सर वो आई लाइक टू प्ले चेस. अरे चेस, यू आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट, आप बना रहे हो प्रोजेक्ट और बता रहे हो चेस के बारे में. मेरी बात समझिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, आपकी हॉबी कुछ भी हो सकती है, मगर हॉबीज ऐसी बताइए जो आप जहां पर हो उससे रिलेटेड होनी चाहिए, है ना. जैसे ये बेटा, मेरी बात समझिएगा, जैसे कि मैं अपनी हॉबी बताऊं तो मैं कहता आई लाइक टू रीड बुक्स. आई एम अ टीचर ना, तो टीचर का सबसे पहले चीज़ क्या होती है, वो अपनी स्टडी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताए. मेरी हॉबी पढ़ना है, तभी तो मैं पढ़ाना सीखा ना. अगर मुझे पढ़ने का शौक नहीं होता तो क्या मैं पढ़ाना सीख जाता? मैं कभी नहीं सीख पाता. तो मेरी हॉबीज़ के अंदर वो एक काम आ गया कि मुझे किताबें पढ़ने का शौक हो गया, मुझे मज़ा आने लगा जिस काम में, वो मेरी हॉबी है ना, कहलाती है. अब हॉबी तो हमारी ये भी होती है कि हम कोई ऐसे खेल खेलें जो अपने बचपन में खेलते थे. भाई किसी की हॉबी मार्बल्स खेलना है, वो कंचे नहीं होते, मार्बल खेलना है, तो आप अपने किसी इंस्टीट्यूशन में जाके किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बता सकते हैं कि आई लाइक टू प्ले मार्बल्स. अच्छा नहीं लगेगा, वो आपकी हॉबी पर्सनली ठीक है. नहीं, आप उसको खाने के बाद बताते आई लाइक टू ईट मैंगोज और एप्पल्स. इज इट प्रॉपर सेंटेंस? ठीक है आपकी हॉबी, मगर अपनी हॉबी ऐसी बताइए जो आपकी स्किल्स है और आपके प्रोफेशन से और आपके काम से रिलेट करती हुई. मेरी बात समझ में आ रही है ना? मेरी बात समझ में आई? ओके. हॉबीज के बाद आता हमारा एंड. व्हाट इज द एंड? जब हम अपनी स्पीच और इंट्रोडक्शन को एंड की तरफ ले जाते हैं, बिल्कुल खत्म, लास्ट पे, तो हमारा एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि जो कुछ भी ये मैंने सब बताया है सब मेरे बारे में है. और थैंक यू सो मच. सो किस तरीके से बताएंगे? इट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, या इट्स ऑल अबाउट मी. थैंक यू सो मच. इट्स ऑल अबाउट मी. थैंक यू सो मच. This is called the introduction. This is called the real short introduction, and it is very beneficial for you if you use it. Okay? Thank you so much to listen to me. Now the end is that's all about me. Thank you so much. Is that clear? Yes. Any query? किसी को कुछ पूछना है या व्हाट्सएप पर? सर प्रोजेक्ट का नाम तो कब बताएंगे? इस प्रोजेक्ट का नाम भी करेक्ट होगा? Just a second. इंट्रोडक्शन समझ में आ गया? ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये इस इंट्रोडक्शन से रिलेट किया. अब मैंने कहा था कि अगर आप किसी को कुछ और बताना चाहते हैं, जैसे कि आप उन्होंने, ये आप अपने बारे में बता रहे हैं केवल. इफ़ यू आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट और प्रेजेंट अ प्रोजेक्ट, तो आप उसके लिए एक अलग से लाइन बताएंगे कि माय नेम इज ये है, उसके बाद में आप बताएंगे सर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन माय प्रोजेक्ट. वो एक अलग से लाइन ऐड हो जाएगी. ये इंट्रोडक्शन है. पहले इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, उस टाइम को मैं भी ऐड कर दूंगा. ठीक है ना? वो आपके प्रोजेक्ट या आप जो भी काम किसी के सामने प्रेजेंट करने के लिए आए उसके लिए अभी केवल इंट्रोडक्शन है कि आप अपना एक शॉर्ट और एक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं. दैट